तो इस वीडियो में बेसिकली हम इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल है उसके बारे में देखेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल है इसमें दो चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की जो वैल्यू है वो निकालेंगे हम। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा भी हो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे हो, चाहे वन डायमेंशनल मोशन हो, चाहे टू डायमेंशनल मोशन, इवन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, सब में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला 2uy/ay। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल फार्मूला है, और मॉड ले सकते हैं चाहे तो। अगर इसमें सारे ये जो फॉर्मूले में हमें जो है साइन के साथ नहीं पुट करना है, ये हमें बिल्कुल सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो यहाँ अगर इस वाले में लगा दें तो 2uy आ जाएगा, ये 2uy, ये कुछ नहीं आएगा, दैट इज़ नथिंग बट u y में u साइन थीटा अपॉन g ay में आएगा g कॉस अल्फा। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखें तो y डायरेक्शन में हम ये लिखें इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ ऑफ a/t स्क्वायर। sy जो होगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो जाएगी। uy जो है ये हम इसको y डायरेक्शन में ना लिख करके x डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है, और रेंज जो होगी x डायरेक्शन की जो कंपोनेंट वाला है वो यूज़ करना पड़ेगा सबके लिए। तो रेंज ux आ जाएगा u कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह हम लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा प्लस 1/2 ax को हम लिखेंगे, ax इस बार आ जाएगा माइनस ऑफ g साइन अल्फा, और टाइम हम 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा तो होल स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। r इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g कॉस अल्फा, इसमें आएगा माइनस g साइन अल्फा अपॉन 2 ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से g से g कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। चाहे तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 2u स्क्वायर अपॉन g, और कॉमन आ रहा है यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो चला गया इससे कॉमन, यहाँ से बच गया साइन अल्फा है एक, तो साइन अल्फा एक बच गया। फिर एक क्या लिखेंगे 2u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर अपॉन जी साइन अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं साइन कॉस ए प्लस बी
दैट इज थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, ये आ गया यहाँ से ए प्लस बी, यही आ गया कॉस ए प्लस बी सिंपली। तो यहाँ से जो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास आया वो नथिंग बट 2u² अपॉन जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का। इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रेंज है ये रेंज है ये, और ये इस ट्रायंगल में देखें तो इसको ये रेंज है, यही रेंज निकालनी है यहाँ से यहाँ तक हमें। और ये मान लेते हैं हम L है L, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से R इज इक्वल टू L कॉस अल्फा। L क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं R इज इक्वल टू L कॉस अल्फा, और L कुछ नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं, L को क्या ux इंटू टी लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ux यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, इस बार जो ux आएगा ये हम ये इस फ्रेम से देखेंगे हम, ये वाले फ्रेम से, ये पूरे को थीटा लेंगे हम, ux इंटू टाइम जितना भी इसमें लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा हमें। तो ux कितना होगा u cos अल्फा प्लस थीटा, u cos अल्फा प्लस थीटा, और टाइम पीरियड हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो रेंज की यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2u² अपॉन जी, अच्छा कॉस, एक और कॉस है, एक ये कॉस तो है ही, और इससे भी कॉस आया तो कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गई रेंज की वैल्यू। तो दोनों तरीके से ये तरीका इजी है रेंज निकालना। थैंक यू।